नोज और थ्रोट को कवर किया जाता है। ईयर, नोज और थ्रोट को क्या किया जाता है? कवर किया जाता है। हाँ भाई, अब स्टार्ट करते हैं ओटोलैरिंगोलॉजी, या एक वर्ड में बोलूं आपके सामने ईएनटी सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। मेडिसिन मतलब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का ईएनटी सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। अब ध्यान से समझना, जब ईएनटी सिस्टम के बारे में हम बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले ईयर, नोज और थ्रोट, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं वो आते हैं बेटा ईयर पार्ट से। कौन से पार्ट से आते हैं? आपके सामने ईयर पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलिए सबसे पहले समझना नॉर्मल हियरिंग फ्रीक्वेंसी। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि नॉर्मल हियरिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ चाइल्ड और एडल्ट के अंदर कितनी होती है। ध्यान से समझना, नॉर्मल हियरिंग फ्रीक्वेंसी, कभी क्वेश्चन आ जाए हमारे ईयर के द्वारा नॉर्मल हियरिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो याद रखना बेटा 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हमारी जो ईयर है वो 20 हर्ट्ज से स्टार्ट करते हैं और 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। सर व्हाट इज द मीन ऑफ द हर्ट्ज? हर्ट्ज का मतलब होता है पर सेकंड। हर्ट्ज का मतलब एक तरह से फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यदि दुनिया में फ्रीक्वेंसी की यूनिट पूछी जाए तो आप बोलोगे बेटा हर्ट्ज। और यदि आपसे यूनिट ऑफ साउंड पूछी जाए, जो ईयर में आपके सामने साउंड जारी है उसकी आपके सामने यदि यूनिट पूछी जाए तो उसे बोलते हैं बेटा डीबी। डीबी का मतलब होता है बेटा डेसिबल। क्या बोलते हैं बेटा? 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 डेसिबल। याद रखना बेटा डेसिबल। तो डेसिबल किसकी यूनिट होती है बेटा? साउंड की यूनिट होती है, जबकि आपके सामने जो हर्ट्ज है वो यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। तो यहां पर हमारी जो ईयर है, हियरिंग फ्रीक्वेंसी है, वो कितने से कितने के बीच में होती है बेटा? 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में पाई जाती है। 20 to 20,000 हर्ट्ज के बीच में आपके सामने पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जो हमारी ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर जिसे O3 लेयर भी कहते हैं, जो कि ट्रोपोस्फियर के ऊपर आइसो टेम्परेचर वाले स्फीयर में पाई जाती है, जिसे आप समताप मंडल के नाम से बोलते हैं, जहां पर टेम्परेचर सेम रहता है, जहां पर हवाई जहाजों की उड़ान के लिए बेस्ट जो आपके एरोप्लेन्स होते हैं वो समताप मंडल में जाके, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर सेम होता है, बेस्ट सुटेबल लेयर होती है। वहां पर एक जो समताप मंडल है उसमें एक आपके सामने स्ट्रेटोस्फियर, इंग्लिश में बोलूं स्ट्रेटोस्फियर, सबसे नीचे कौन सी है? आप किस में रह रहे हैं? आप ट्रोपोस्फियर में रह रहे हैं, हम और आप। लेकिन इससे ऊपर जो स्ट्रेटोस्फियर है उसमें एक लेयर पाई जाती है ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर की थिकनेस, ओजोन लेयर की जो थिकनेस है उसको मापने वाली यूनिट का नाम है बेटा DU। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द DU? डॉब्सन यूनिट। कौन सी? डॉब्सन यूनिट। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है डॉब्सन, तो बच्चे लिख जाते हैं DB। DB होता है बेटा डेसिबल और DU होता है डॉब्सन। तो डॉब्सन यूनिट से ओजोन लेयर की थिकनेस, जो कि आजकल पोल्यूशन की वजह से ओजोन लेयर की थिकनेस कम होती जा रही है, तो डॉप्सन यूनिट किसके लिए होती है बेटा? ओजोन लेयर की थिकनेस के लिए। डेसिबल किसके लिए होती है? फ्रीक्वेंसी के लिए। और यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है बेटा? हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। ये बेसिक जानकारी आपके लिए। सर आपने कहा हमारा जो ईयर है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज। वेरी गुड आफ्टरनून श्वेता। बेटा ध्यान से समझना, हाँ जी ध्यान से समझना बेटा, कि जो यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, यदि क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाए कि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो नॉर्मल हियरिंग फ्रीक्वेंसी थी वो आपने बताई थी सर 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज, यदि हमारी ईयर की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है तो उसको बोलते हैं बेटा इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। इंफ्रासोनिक मतलब 20 से कम वाली को इंफ्रासोनिक बोलते हैं, जो कि डायग्नोस्टिक टेक्निक्स में काम में ली जाती है, इंफ्रासोनिक। और दूसरी होती है ऐसी फ्रीक्वेंसी, ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है, उन्हें बोलते हैं बेटा अल्ट्रा। क्या बोलते हैं बेटा? अल्ट्रासोनिक वेव या अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी, जिसका यूज, अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी का यूज, जिसका यूज हम सोनोग्राफी में करते हैं। तो क्वेश्चन कभी आ जाए, नाम ही है अल्ट्रासोनोग्राफी। व्हाट इज द मीन ऑफ द अल्ट्रासोनोग्राफी? अल्ट्रासोनोग्राफी का मतलब होता है ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसकी, अर्थात ऐसी साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है, या ऐसे बोल दूं ऐसी डायग्नोस्टिक टेक्निक। सोनोग्राफी वो टेक्निक है जिसमें अल्ट्रासोनिक वेव का या अल्ट्रासोनिक अर्थात साउंड का आपके सामने, या अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज का क्या किया जाता है बेटा? यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
ऑर्गन मोस्ट डैमेज इन द बॉम्ब एक्सप्लोजन, यदि कहीं पर बॉम्ब एक्सप्लोज हो जाए, कोई जैसे लाइक दिस ताज होटल्स ऐसे बॉम्ब एक्सप्लोज हो जाए, तो पर्सन का सबसे मोस्ट डैमेज एरिया कौन सा होता है बेटा? ईयर। कौन सा होता है? ईयर। तीसरा नंबर पे मैरिंगोटोमी। सर व्हाट इज द मीन ऑफ द मैरिंगोटोमी? ध्यान से समझना, मैरिंगोटोमी, जब बात मैरिंगोटोमी की आ गई, सर मैरिंगोटोमी क्या होता है? ध्यान से समझना हर वर्ड को। सर जब बात मैरिंगोटोमी की आ गई तो हम सबसे पहले एक चीज को पढ़ लेते हैं जिसका नाम है ईयर। वास्तव में ईयर क्या है? सर ईयर क्या है? ईयर एक हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम का काम करता है। इक्विलिब्रियम का काम करता है। इसका मतलब दो काम है ईयर का, एक तो सुनने का काम है, साथ में बैलेंस का काम है। क्या है? बैलेंस ऑफ बॉडी का बैलेंस बनाने का काम किसका होता है बेटा? इक्विलिब्रियम का काम किसका होता है बेटा? ईयर का। सर यदि प्राइमरी आंसर देना पड़े तो प्राइमरी आंसर हम कौन सा देंगे बेटा? अर्थात इक्विलिब्रियम। तो ईयर का मेन काम क्या है? इक्विलिब्रियम। सेकेंडरी काम क्या है बेटा? ईयर। सेकेंडरी काम क्या है? हियर मतलब होता है सुनना। तो प्राइमरी काम है बॉडी का बैलेंस बनाना ईयर का, सेकेंडरी काम है आपके सामने हियरिंग करना। क्या करना बेटा? हियरिंग। सुनने का काम सेकेंडरी काम है। दूसरा क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाए, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सर आपने कहा ईयर हियरिंग और इक्विलिब्रियम का काम करता है। जो ईयर की नर्व सप्लाई होती है, ईयर की जो नर्व सप्लाई होती है, ईयर की जो कान की नर्व सप्लाई है, वो कौन सी नर्व है बेटा? एट्थ नर्व है। कौन सी नर्व है? एट्थ नर्व है। और इसी नर्व को अपन किस नाम से बोलते हैं बेटा? ऑडिटरी नर्व। कौन सी बोलते हैं बेटा? ऑडिटरी नर्व। आपने देखा होगा कौन सी नर्व है बेटा? ऑडिटरी नर्व या अकोस्टिक नर्व। कान को दूसरी भाषा में आप अकोस्टिक नर्व भी बोल सकते हो, या वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। बहुत सारे नाम है इसके। तो आपके सामने जो एट्थ नर्व है, इसका क्या नाम तो बोल सकते हो? वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। या दूसरा नाम इसका बोल सकते हो बेटा अकोस्टिक नर्व। क्या बोल सकते हो बेटा? आपके सामने अकोस्टिक नर्व। तो या तो वेस्टिबुलो कौन सा बेटा? कोक्लियर नर्व, या दूसरा नाम इसका बोल सकते हो अकोस्टिक नर्व, नॉट ऑडिटरी। ऑडिटरी इज द सिक्स्थ नर्व। ध्यान से समझना। तो एट्थ नर्व कौन सी सप्लाई करती है बेटा? ईयर की सप्लाई करती है आपके सामने अकोस्टिक नर्व या वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। चलिए सर ध्यान से हर चीज को ध्यान से समझते चलिए कि सर ईयर की नर्व सप्लाई है। सर ईयर जो होता है, जो कान होता है ईयर, इसको हम तीन पार्ट में बांटते हैं आपके सामने। पहला एक्सटर्नल ईयर, दूसरा आपके सामने मिडिल ईयर, और तीसरा आपके सामने कौन सा होता है बेटा? इनर ईयर। कौन सा होता है? इनर ईयर। एक एक करके समझना। ईयर को मैंने तीन पार्ट में आपके सामने बांटा है। मेरा कान यहां से है, मेरा कान यहां से स्टार्ट होगा, साउंड वेव को कैप्चर करेगा, और साउंड वेव को कैप्चर करके मेरे इनर ईयर तक जाएगा। तो ईयर को तीन पार्ट में बांटा है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, और तीसरा कौन सा होता है बेटा? आपके सामने इनर ईयर। जो एक्सटर्नल ईयर होता है आपके सामने, एक्सटर्नल ईयर ये दो पार्ट में बटा होता है। एक का नाम है पिन्ना, और दूसरे का नाम आपके सामने होता है EAC। सर व्हाट इज द मीन ऑफ द EAC? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये मेरा ईयर है, तो मेरे ईयर में ये जो पार्ट है, ये जो बाहर का पार्ट है, इसको बोलते हैं पिन्ना। क्या बोलते हैं? पिन्ना। ये जो आपके सामने ये नीचे लटका हुआ है, ये मेनली क्या है आपके सामने? व्हाट इज दिस? जो नीचे की तरफ ये लटका हुआ है, इसको वास्तव में क्या बोलते हैं अपन? ध्यान से सुनना। जो पिन्ना आपके सामने, और दूसरा है जो कैनाल अंदर की तरफ जा रही है, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये मेरा मान के चलो ईयर है, और मेरे ईयर पर ये यहाँ पर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल अंदर की तरफ जा रही है, और यहाँ पर एक इस तरह से बना हुआ है, इसे बोलते हैं बेटा ट्रेगस। क्या बोलते हैं? ट्रेगस वो पार्ट है जो ट्रेगस ये आगे की तरफ आया हुआ है, जो मेरा एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस है। मिएटस मतलब छेद के सामने जो ये पार्ट आया हुआ है, ट्रायंगुलर शेप ये पार्ट आया है, इसे बोलते हैं ट्रेगस। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेगस। तो ये ट्रेगस के पीछे से कौन जा रहा है? छेद जा रहा है, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में जा रहा है, और ये आपके सामने ओरिकल्स है। क्या चीज है बेटा? ओरिकल। क्या नाम है? ओरिकल। आपके सामने जिसे पिन्ना भी बोल सकते हैं आप सभी को पता है, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है आपके सामने, जो पिन्ना है, इसमें कार्टिलेज पाई जाती है, और ये जो कार्टिलेज है, इसका नाम है, पिन्ना के अंदर जो कार्टिलेज है उसका नाम है फाइब्रो कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज है बेटा? फाइब्रो कार्टिलेज। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि ओरिकल में कौन सी कार्टिलेज पाई जाती है, तो आप बोलोगे फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज। कौन सी होती है बेटा? फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज। कौन सी होती है?
फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज। दूसरी बात आपके सामने आई, सर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की लेंथ पूछी जा सकती है, कितनी होती है? तो आप बोलोगे 24 mm। कितनी होती है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 24 mm। सर ये पिन्ना क्या काम करता है? जितने भी बाहर से साउंड आ रही है उन साउंड को कलेक्ट करने का काम कौन करता है? पिन्ना। और ये सारी साउंड को किसमें मिलता है बेटा? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में काफी सारा ग्लैंड्स पाई जाती है जो सीबेशियस या सिरुमेन का सिक्रेशन करती है और इसको मॉइस्ट बना के रखती है। ये अच्छी बात है इसका मॉइस्ट होना, वरना इसमें ईचिंग होना स्टार्ट हो जाती है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में यदि ये मॉइस्ट नहीं होगी तो इसमें क्या हो जाएगा? ड्राइनेस आ जाएगा। और ड्राइनेस आने की वजह से क्या आ जाती है बेटा? ईचिंग आ जाती है। दूसरी चीज सर, ये एक्सटर्नल ईयर में हम तीसरा पार्ट इंक्लूड करते हैं जिसका नाम है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या नाम है बेटा? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। एक्सटर्नल ईयर में एक तीसरा पार्ट आ गया जिसका नाम है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कैसी होती है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वास्तव में एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पिंकिश रेड कलर की टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। और जब आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देखोगे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देखोगे तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में आपको इस तरह की पार्ट दिखाई देंगे। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं पार्स फ्लैसिडा। क्या बोलते हैं बेटा? पार्स फ्लैसिडा। दूसरा ये वाला जो पार्ट है, ये सबसे आगे का जो पार्ट है, इसे बोलते हैं एंटेरो इन्फीरियर। एंटेरो इन्फीरियर पार्ट ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये स्ट्रक्चर जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये किसकी है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की है। और ये पर्पलिश ब्लू कलर की होती है। पर्पलिश ब्लू कलर की आपके सामने दिखाई देती है। तो ये हो गया पार्स फ्लैसिडा। और ये वाला जो पार्ट आगे की तरफ है इसका नाम है पार्स टेंसा। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है उसका नाम है पार्स टेंसा। यदि किसी को पस हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम कौन से वाले पार्ट को सबसे पहले ड्रेन करेंगे? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पार्स टेंसा वाले पार्ट को। सबसे ज्यादा ये जो पार्ट है आपके सामने एंटेरो इंफीरियर पार्ट ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये आपके सामने पोस्टीरियर सुपीरियर है, पोस्टीरियर आपके सामने सुपीरियर, ये पोस्टेरो इंफीरियर पार्ट है और ये एंटेरो आपके सामने सुपीरियर पार्ट है। इस तरह से चार पार्ट में बटी होती है ये। तो पोस्टेरो सुपीरियर पार्ट, ये पोस्टेरो इंफीरियर, ये पोस्टेरो आपके सामने इंफीरियर पार्ट पीछे वाला इंफीरियर, ये एंटेरो इंफीरियर और ये एंटेरो सुपीरियर। तो चार पार्ट में आपके सामने बटी होती है। ये वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं पार्स टेंसा। क्या बोलते हैं बेटा? पार्स टेंसा। क्वेश्चन सुनना, टिम्पैनिक जो मेम्ब्रेन है ये वास्तव में इसे कान का पर्दा या ईयर ड्रम के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या काम करती है? ये एक्सटर्नल ईयर को और मिडिल ईयर को, आप सभी को पता है, जैसे मैंने बताया आपको कि सर ये मान के चलो, आपके सामने ध्यान से समझना। सर आपने कहा कि ये मेरा कोई, ध्यान से समझना, ये मेरा कोई एक्सटर्नल ईयर है। एक्सटर्नल ईयर से क्या निकली आपके सामने एक्सटर्नल ईयर से क्या निकली? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। क्या निकली बेटा? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। और ये मेरा क्या है? ओरिकल। ओरिकल मतलब होता है पिन्ना। क्या है? पिन्ना। पिन्ना से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल गई। ये कहां पर जाकर खुलेगी? आप सभी को पता होना चाहिए। दैट इज ओपन इन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। किस पर जाकर खुलेगी? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपके सामने है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक झिल्ली है जो कि किस किस को अलग रखती है? ये दोनों पार्ट एक्सटर्नल ईयर के हैं। यहां से यहां तक कौन सा ईयर है बेटा? एक्सटर्नल ईयर। और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किस किस को अलग करती है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसके बाद कौन सा ईयर चालू हो जाता है बेटा? मिडिल ईयर। इसके बाद तीन बोन्स आ जाती है जिनका नाम आप सभी अच्छे से जानते हो, मिस बोन। कौन सी बोन? मिस बोन। मिस बोन का मतलब होता है मैलियस इनकस स्टेपिज। जो भी साउंड वेव ये लेके जा रही है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन होगा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के वाइब्रेशन किस में जाएगा? ये मैलियस इनकस स्टेपिज। ये कौन सी बोन है बेटा? मैलियस, जो कि कैसी शेप होती है बेटा? हैमर शेप होती है। हैमर शेप कौन सी शेप होती है? हैमर शेप। ये आपके सामने मैलियस, ये कौन सी है? इनकस। और ये कौन सी है? स्टेपिज। क्या नाम है? स्टेपिज। सबसे बॉडी की सबसे छोटी, हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन है, उसका नाम क्या है आपके सामने? स्टेपिज। ये मैलियस इनकस स्टेपिज क्या काम करती है? जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही है साउंड वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी को 20 से लेके 30 गुना बढ़ा देती है। अब ये जैसे ही यहां से मैलियस इनकस स्टेपिज से जैसे ही जाता है ये, तो आगे साउंड यहां पर एक विंडो होती है जिसका नाम है ओवल विंडो। क्या नाम है बेटा? ओवल विंडो। तो ये साउंड किससे जाके टकराती है बेटा? ओवल विंडो से। तो सर ये जो यहाँ पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद का जो काम स्टार्ट हो गया, ये कौन से ईयर का स्टार्ट हो गया बेटा? मिडिल ईयर का। कौन से ईयर का? मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर में क्या पाई जाती है? मिस बोन, जिसका नाम है मैलियस इनकस स्टेपिज। साथ में क्या पाई जाती है बेटा? ओवल विंडो। क्या पाई जाती है? ओवल विंडो। ध्यान से समझना हर चीज को। ये साउंड की वेव को ले जाके ओवल विंडो पे गया। ओवल विंडो क्या काम करती है? अब ये ओवल विंडो
ये जो आपके सामने मिडिल ईयर है, सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात को, हर चीज को एक एक चीज करके सीखोगे तो मजे आ जाएंगे आपके सामने। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ट्रेगस क्या होता है। यहां से जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के सामने हमारी बॉडी पर, ये हमारी बॉडी पर इस तरह का जो उभार निकला हुआ है, यहां पर क्या इसे बोलते हैं अपन, ट्रेगस। क्या बोलते हैं? ट्रेगस। फिर हमने आपको यह भी बताया है कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ये क्या काम करती है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन मिडिल ईयर को और इनर ईयर को क्या रखती है बेटा, अलग करके रखती है। इसके बाद एक यहां पर आपने फेरिंग्स के दो पार्ट पढ़े होंगे, जिसका नाम है, फेरिंग्स के दो पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स, ये मेरा जो साउंड जा रहा है ये ओरोफेरिंग्स में जा रहा है, फेरिंग्स। और ऊपर से जो नेजल का जो आ रहा है वो किस में जा रहा है, नेजोफेरिंग्स। और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, फेरिंग्स। तो ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स। तो ये जो नेजोफेरिंग्स है, ये जो नेजोफेरिंग्स है, नेजोफेरिंग्स से एक ट्यूब आती है और ये ट्यूब क्या करती है, मिडिल ईयर में आकर मिडिल ईयर में खुलती है। तो कोई पूछे कि नेजोफेरिंग्स को 4 mm की एक ट्यूब होती है जो नेजोफेरिंग्स को किससे जोड़ती है बेटा, मिडिल ईयर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है बेटा, मिडिल ईयर से जोड़ती है। और मिडिल ईयर से जो नेजोफेरिंग्स को जोड़ती है, इस ट्यूब का नाम आप सभी जानते हैं, इस ट्यूब का नाम है बेटा यूस्टेचियन ट्यूब। कौन सी ट्यूब है, यूस्टेचियन। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यूस्टेचियन ट्यूब क्या काम करती है। मान के चलो यहां से किसी ने मेरे कान में तेजी से चिल्लाया, कोई मेरे कान में तेजी से चिल्लाया, तो यहां से जो एक्स्ट्रा प्रेशर आया है उसको कहां से बाहर निकाल देगा। ध्यान से सुनना, मेरे कान में कोई तेजी से चिल्लाया तो मैं कैसे करूंगा, ओरोफेरिंग्स से बाहर निकाल दूंगा या नेजोफेरिंग्स के थ्रू एक्स्ट्रा प्रेशर को बाहर निकाल दूंगा। तो मिडिल ईयर को नेजोफेरिंग्स से जो जोड़ती है उसका नाम क्या है बेटा, यूस्टेचियन ट्यूब, जो कि प्रेशर बना के रखती है। क्या बना के रखती है, प्रेशर बना के रखती है। तो अपने 3 बोन के बारे में बात कर ली आपसे, मेलियस, इनकस और स्टेपिज। ये तीनों बोन क्या करती है, जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है उसको कितने गुना बढ़ा देती है बेटा, 20 से 30 गुना क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। और ये अब मेलियस, इनकस, स्टेपिज कौन सी विंडो से जुड़ी हुई है बेटा, ओवल विंडो से जुड़ी हुई है। कौन सी विंडो से जुड़ी हुई है बच्चा, ओवल विंडो से जुड़ी हुई है। सर ये जो ओवल विंडो है, अब ये जो ओवल विंडो है, आपने यहां पर देखा कि सर आपने 3 पार्ट में बांटा था। पहले नंबर पे आपने बांटा था एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में कौन कौन आ गया आपके सामने, एक तो कौन आ गया, मिस बोन। कौन सी बोन आ गई, मिस। मेलियस, इनकस, स्टेपिज बोन आ गई। और इसके अलावा कौन आ गया बेटा, ओवल विंडो। क्या आ गया, ओवल विंडो। अब आता है इनर ईयर। इनर ईयर को हम लेब्रिंथ भी बोलते हैं, लेब्रिंथ के नाम से भी जाना जाता है। जो आपके सामने इनर ईयर है, जो लेब्रिंथ है, सुनना बेटा, इसमें 2 तरह के लेब्रिंथ होते हैं। बाहर वाला कहलाता है बेटा बोनी लेब्रिंथ। क्या कहलाता है, बोनी लेब्रिंथ। और जो अंदर वाला है उसे बोलते हैं बेटा मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। क्या कहलाता है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। क्या कहलाता है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। तो सुनना मेरी बात, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, ये दोनों क्या क्या पार्ट है। सुनना, इनर, जब बात आपके सामने इनर ईयर पर आ जाए, जब बात आपके सामने इनर ईयर पर आ जाए, तो इनर ईयर को हम किस नाम से भी बोलते हैं बेटा, इसकी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर की वजह से इसको हम किस नाम से बोलते हैं बेटा, लेब्रिंथ। क्या बोलते हैं साइंटिस्टों, लेब्रिंथ के नाम से बोलते हैं। किस नाम से बोलते हैं, लेब्रिंथ। एवरी पर्सन समझ रहा है हर चीज को, सभी को समझ में आ रहा है बेटा, सभी को मेरी वर्ड्स, एक एक वर्ड समझ में आ रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं एक ईयर की स्ट्रक्चर बेसिक के बारे में बात कर रहा हूं, बेसिक के बारे में। यस, आप सभी को समझ में आ रहा है, यस। ध्यान से समझना कि क्वेश्चन क्या आता है, इनर ईयर। इनर ईयर को हम किस नाम से बोलते हैं बेटा, लेब्रिंथ के नाम से। किस नाम से बोलते हैं, लेब्रिंथ। सर ये जो लेब्रिंथ है, आपने बोला सर इनर ईयर जो ये लेब्रिंथ है, सुनना बेटा बात, जो लेब्रिंथ है आपके सामने 2 तरह के होते हैं। सर आपने कहा था एक का नाम है बोनी लेब्रिंथ, एक का नाम है बोनी लेब्रिंथ, और दूसरे का नाम है आपके सामने मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। कौन सा, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। क्वेश्चन सुनना, हर तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सर ये जो बोनी लेब्रिंथ है, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है, बोनी लेब्रिंथ के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसे अपन कहते हैं पेरिलिम्फ। क्या कहते हैं, पेरिलिम्फ। सेम CSF जैसा होता है, इसे बोलते हैं पेरिलिम्फ। और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं एंडोलिम्फ। क्या बोलते हैं बेटा, एंडोलिम्फ। याद रखना क्वेश्चन, एंडोलिम्फ इज लाइक द ICF का जैसा होता है, लेकिन ICF में ज्यादा कौन होता है, पोटेशियम, जबकि एंडोलिम्फ में ज्यादा कौन होता है, सोडियम। याद रखना क्वेश्चन, एंडोलिम्फ का कंपोजिशन सेम इंट्रासेलुलर फ्लूइड जैसा होता है, लेकिन ICF का मेन आयन कौन होता है, पोटेशियम, और इसमें मेन कौन होता है बेटा, सोडियम। इसलिए बस थोड़ा सा अलग है, और बाकी सारा कंपोजिशन किसकी तरह ही है बेटा, इसमें
आईसीएफ की तरह, इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरह होता है। ध्यान से सुनना। एंडोलिम्फ, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में क्या भरा रहता है? एंडोलिम्फ भरा रहता है। सर ये जो इनर ईयर है, जो आपके सामने इनर ईयर जो आप हमें बता रहे हैं, तो बोनी लेब्रिंथ के अंदर 3 स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। एक का नाम है बेटा आपके सामने सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल। तो कोई पूछे कि सेमी सर्कुलर कैनाल कौन से ईयर में पाई जाती है? आंसर में बोलना इनर ईयर में। किस में पाई जाती है? इनर ईयर में। सर ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, इसके अलावा इसमें एक वर्ड और होता है जिसका नाम है वेस्टिब्यूल। और क्या पाया जाता है? सुनना मेरी बात। मेनली जो आपके सामने सेमी सर्कुलर कैनाल है, इनर ईयर, इनर ईयर के 3 पार्ट आपको मैंने बताए हैं। एक का नाम है सेमी सर्कुलर कैनाल, दूसरे का नाम है वेस्टिब्यूल और तीसरे का नाम है कोक्लिया। तो आप सभी को पता होना चाहिए इस सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल ये तो बॉडी में किसका काम करते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम का। किसका काम करते हैं? इक्विलिब्रियम बढ़ाने का काम कौन करते हैं? तो इनर ईयर के अंदर, इनर ईयर में 2 चीज पाई जाती है, सेमी सर्कुलर कैनाल और साथ में क्या पाया जाता है? वेस्टिब्यूल पाए जाते हैं। ये वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल किसमें? इनर ईयर में पाए जाते हैं, जो किसका काम करते हैं? बैलेंस ऑफ बॉडी। जबकि कोक्लिया इज द मेन ऑर्गन ऑफ हियरिंग। जो दुनिया में मेन ऑर्गन जो हियरिंग का होता है वो कौन होता है बेटा? आपके सामने कौन होता है बेटा? कोक्लिया। कौन होता है बेटा? कोक्लिया। कौन होता है? कोक्लिया। मेन ऑर्गन ऑफ हियरिंग इनर ईयर में पाया जाता है जिसका नाम है कोक्लिया। उधर देखिए आप, उधर आइए। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, इसमें क्या पाया जाता है बेटा? एंडोलिम्फ। क्या पाया जाता है? एंडोलिम्फ। अब इधर देखना, कोक्लिया मेन ऑर्गन है हियरिंग का। यहां पर मैंने 2 वर्ड नाम लिए हैं। एक का नाम है सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल। ये सेमी सर्कुलर कैनाल जो संख्या में कितनी होती है? 3 इन नंबर में कितनी होती है? 3 होती है। और ये तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पर होती है बेटा? 90 डिग्री के। इसको 3D में नहीं दिखा सकता, वरना मैं ऐसे दिखाता, ऐसे करके। दैट इज द, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक उधर जा रहा है, एक तुम्हारी तरफ आ रहा है। तो दैट इज द वो 3D में। तो ये पीछे की तरफ जा रही है ये वाली। तो ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होती है सेमी सर्कुलर कैनाल। और ये किसका काम करती है? बैलेंस ऑफ द बॉडी का काम करती है। सेम टू सेम ऐसे ही जैसे सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाती है, ऐसे ही वेस्टिब्यूल पाए जाते हैं। और ये वेस्टिब्यूल में क्या मिलता है बेटा? सेक्युला और यूट्रिकल, यूट्रिकल एंड सेक्युली पाई जाती है। और ये दोनों भी किसका काम करते हैं? बैलेंस ऑफ बॉडी। किसका काम करते हैं? बैलेंस ऑफ बॉडी। जो एक डक्ट के द्वारा किससे जुड़े होते हैं? मिडिल ईयर से जुड़े होते हैं। कौन है बेटा? सेक्युलर, सेक्युला और यूट्रिकल छोटी छोटी डक्ट से जुड़े होते हैं। तो कोई क्वेश्चन पूछा सेक्युला और यूट्रिकल किसमें पाए जाते हैं, तो आप बोलना वेस्टिब्यूल में। ये किसके अंदर है? इनर ईयर में। ये क्या है? सेमी सर्कुलर कैनाल। ये भी क्या है? 3 है नंबर में, एक दूसरे से कितने डिग्री पर है? अर्थात 90 डिग्री ऑफ एट ईच अदर। एक दूसरे से तीनों की तीनों 90 डिग्री के कोण पर रखी हुई है। चलिए अब हमने बात किया, सर आपने कहा ठीक है सेमी सर्कुलर कैनाल भी बताया आपने, वेस्टिब्यूल भी बताया, और दोनों का काम बैलेंस ऑफ बॉडी में है। किसमें है? बैलेंस ऑफ बॉडी के अंदर पाया जाता है। दूसरी चीज ध्यान से समझना, दूसरी चीज आपके सामने जो आपने सर एक वर्ड और नाम लिया है जिसका नाम है कोक्लिया। क्या नाम है? कोक्लिया। सर ये कोक्लिया क्या होता है? एक हियरिंग ऑर्गन है, हियरिंग ऑर्गन ऑफ ईयर। वास्तव में हियरिंग यहां पर होती है, हियरिंग ऑर्गन ऑफ ईयर। वर्ड सुनना, सबसे पहले यदि किसी ने मेरे को कुछ सुनाई, तुम मुझे कुछ बोले, तो मेरे कहां पर जाएगा? साउंड वेव, एक्सटर्नल ओरिकल पिन्ना पे जाएगा। ये ओरिकल कहां लेके जाएगा? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में। ये कहां पे जाएगा? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में क्या होगा? वाइब्रेशन। वो वाइब्रेशन को किसको भेजेगा? मिस को। मिस बोन क्या करेगी? उसको एम्पलीफाई कर देगी। एम्पलीफाई करके कौन सी विंडो पे देगी? ओवल विंडो पे। ओवल विंडो का दूसरा नाम क्या है? फेनेस्ट्रा। फेनेस्ट्रा, बोलो बोलो। ओवल विंडो का दूसरा नाम क्या है? फेनेस्ट्रा वेस्टिब्यूली। क्या बोलते हैं? क्योंकि वेस्टिब्यूल की तरफ जा रहा है। वेस्टिब्यूल क्यों बोला? क्योंकि इसके बाद वेस्टिब्यूल में यूट्रिकल, सेक्युलर और सेमी सर्कुलर कैनाल आने वाला है। तो ओवल विंडो जिसे बोलते हैं फेनेस्ट्रा वेस्टिब्यूली, तो इस पर जाता है। फेनेस्ट्रा वेस्टिब्यूली पर जैसे ही जाएगा ओवल विंडो, ओवल विंडो से कहां पर जाएगा? आपके सामने कोक्लिया पर जाएगा। कोक्लिया से क्या होगा? वहां से नर्व इंपल्स को, वहां पर जो कोक्लिया के अंदर हेयर्स होंगे, हेयर सेल होंगे, वो नर्व इंपल्स को क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे। और वो वहां पर, फिर वहां से कहां जाएगा? ब्रेन के अंदर, सीएनएस या ऑडिटरी सेंटर में जाएगा। और ये कौन सी विंडो से बाहर निकलता है? जो साउंड आपने सुनाई दिया था वो गया कौन सी विंडो से? ओवल विंडो से। लेकिन जैसे ही कोक्लिया के बाद आता है वापस, जब ऑडिटरी कोर्टेक्स की तरफ जाता है ब्रेन के, तब कौन सी विंडो से बाहर निकलता है बेटा? राउंड विंडो। कौन सी विंडो से बाहर निकलता है? राउंड विंडो। तो एंट्री किससे किया था? ओवल विंडो से। बाहर किससे निकल रहा है जब सीएनएस में जा रहा है? तो ओवल, कौन सा? राउंड विंडो। कौन सी विंडो से? राउंड विंडो, जिसे फेनेस्ट्रा, जिसे किस नाम से जाना जाता है? फेनेस्ट्रा कोक्लिया। क्यों? कोक्लिया के बाद है, इस वजह से अपन बोलते हैं फेनेस्ट्रा कोक्लिया। और उसको क्या बोलते थे? फेनेस्ट्रा वेस्टिब्यूली। क्या बोलते हैं? फेनेस्ट्रा वेस्टिब्यूली। ध्यान से समझना।
सर ये कोक्लिया क्या है? हियरिंग ऑर्गन ऑफ द ईयर है। सर इसकी स्ट्रक्चर यदि मैं बनाऊं, कोक्लिया की यदि मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ध्यान से सुनना कि कोक्लिया है और यहां इसके 3 पार्ट होते हैं, इनर ईयर के 3 पार्ट होते हैं, स्केला टिम्पेनाई, स्केला वेस्टिबुलाई, सुनना बेटा, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पेनाई और स्केला मीडिया, 3 पार्ट होते हैं इनर ईयर के। जो इनर ईयर है वो 3 पार्ट में बटा होता है। बीच वाले का नाम है स्केला मीडिया, क्या नाम है? स्केला मीडिया। ऊपर वाले का नाम है स्केला टिम्पेनाई, क्या नाम है? स्केला टिम्पेनाई। और नीचे वाले का नाम है आपके टी नीचे आता है क्योंकि टी सबसे पहला वर्ड है ना। और ऊपर वाले का नाम है स्केला वेस्टिबुलाई, सुनना बेटा, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला वेस्टिबुलाई। और इसमें क्या पाया जाता है? स्केला टिम्पेनाई, क्या नाम है? स्केला टिम्पेनाई, याद रखना, टिम्पेनाई, टिम्पेनाई, स्केला टिम्पेनाई। ये स्केला टिम्पेनाई में जो फ्लूइड भरा रहता है उसका नाम होता है पेरिलिम्फ। कौन सा भरा रहता है बेटा? पेरिलिम्फ। स्केला जो वेस्टिबुलाई है इसमें जो फ्लूइड भरा रहता है उसका नाम भी कौन सा है बेटा? पेरिलिम्फ। कौन सा भरा रहता है? पेरिलिम्फ। लेकिन जो स्केला मीडिया है इसमें क्या भरा रहता है बेटा? एंडोलिम्फ। क्या भरा रहता है? एंडोलिम्फ। क्या भरा रहता है बेटा? एंडोलिम्फ। यहां पर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो नीचे वाली मेम्ब्रेन है, इसका नाम है बेटा, आपके सामने सुन लो बेटा, इसका नाम है बेसिलर मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है? बेसिलर मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है बेटा? बेसिलर मेम्ब्रेन। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि बेसिलर मेम्ब्रेन पर कौन सा हियरिंग ऑर्गन रखा रहता है तो आप बोलना ऑर्गन ऑफ कोटाई। कौन सा बेटा? कोक्लिया के अंदर एक ही ऑर्गन है जिसका मेन काम सुनने का होता है, जिसे बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई। तो ऑर्गन ऑफ कोटाई किस पर रखा रहता है बेटा? किस पर रखा रहता है? बेसिलर मेम्ब्रेन पर। इसके बाद में बेसिलर मेम्ब्रेन, यहां पर क्या रखा रहता है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है, ये आपके सामने ऑर्गन ऑफ कोटाई। इसके ऊपर जो चढ़ी हुई मेम्ब्रेन रहती है उसे बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। और यहां पर जो सीलिया निकले रहते हैं, जो हेयर सेल निकले रहते हैं, उन्हें बोलते हैं स्टीरियोसीलिया। क्या बोलते हैं बेटा? स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिया। जब भी कोई वाइब्रेशन होता है तो सबसे पहले स्टीरियोसीलिया में मूवमेंट होता है, वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में मूवमेंट कराता है, फिर वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन का मूवमेंट किस में जाता है बेटा? ऑर्गन ऑफ कोटाई में जाता है। और फिर वहां पर आवाज सुनाई देने के लिए सीएनएस में उसके क्या जाते हैं बेटा? परसेप्शंस जाते हैं। किसके अंदर? सीएनएस में। तो ये आपके पास एक कोक्लिया की स्ट्रक्चर थी जो मैंने आपको एक बेसिक टाइप में बताई कि वास्तव में किस तरह से। तो क्वेश्चन कई बार आया है कि कोक्लिया के अंदर जो ऑर्गन ऑफ कोटाई है वो कौन सी मेम्ब्रेन पर रखा रहता है? आंसर में बोलना बेटा, कौन सी मेम्ब्रेन पर रखा रहता है? बेसिलर मेम्ब्रेन पर। सर ये ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन होती है इसका नाम क्या होता है? रिजनर्स मेम्ब्रेन। कौन सी होती है बेटा? रिजनर्स मेम्ब्रेन, रिजनर्स मेम्ब्रेन। और ये भी पूछ सकता है कि इसके अलावा मीडिया में कौन सा वाला फ्लूइड भरा रहता है? एंडोलिम्फ। और बाकी ऊपर और नीचे वालों में कौन सा फ्लूइड होता है बेटा? पेरिलिम्फ। कौन सा होता है? पेरिलिम्फ। दैट इज द स्ट्रक्चर। हालांकि मैं थोड़ा बेसिक क्रैश कोर्स मीडियम से पढ़ा रहा था, लेकिन तुमने मुझे ईयर के अंदर डाल दिया कि सर ईयर में एक बार अपन बात कर चुके हैं, एक्सटर्नल ईयर क्या होता है, मिडिल ईयर क्या होता है और इनर ईयर किस तरह से आपके सामने होता है। यस, ध्यान से सुनना। अब हम जो क्वेश्चंस की बात आपके सामने करने जा रहे हैं, तो हमने यहाँ आपसे ईयर की स्ट्रक्चर आपसे सामने बात की थी। सर मेरिंगोटोमी क्या होता है? यदि किसी की टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में आपको कोई पता लगे, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बाद कौन सा ईयर स्टार्ट है? मिडिल ईयर। किसी के मिडिल ईयर में पस पड़ गया, किसी के मिडिल ईयर में पस पड़ गया भाई, ओटाइटिस मीडिया हो गया। मिडिल ईयर के में कोई इंफेक्शन होने को क्या बोलते हैं? ओटाइटिस मीडिया। किसी को ओटाइटिस मीडिया हो गया, पस पड़ गया, अब वो पस बाहर नहीं आ रहा क्योंकि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भाई साहब ने रोक रखा है, तो हम क्या करते हैं? मेरिंगोटोमी करते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ द मेरिंगोटोमी? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में इंसिजन देते हैं जिससे पस बाहर आ जाता है, उसे बोलते हैं मेरिंगोटोमी। मेरिंगोटोमी इन्वॉल्व इन द इंसिजन इन द टिम्पेनम टू रिलीज द इंक्रीज प्रेशर। क्योंकि अंदर क्या हुआ पड़ा है? अंदर पस भरा पड़ा है जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ रहा है, पर्सन को बार बार पेन हो रहा है, पर्सन को हियरिंग लॉस हो रहा है, कम सुनाई दे रहा है। तो इसको रोकने के लिए अपन क्या करते हैं? इंक्रीज प्रेशर एंड एक्सुड्यूट फ्रॉम द मिडिल ईयर। मिडिल ईयर से यदि आपको कोई पस बाहर निकालना है, कोई प्रेशर को रिलीज करना है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं बेटा? मेरिंगोटोमी। अब आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपको पूरा ईयर आपके कान मतलब आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि मेरिंगोटोमी का मतलब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पर। सबसे कई बार पर्सन के पास में बहुत सारी शिकायतें आती है, सर मुझे कम सुनाई देता है, मेरे वैक्स भर गया है। तो ये सारी चीज आपको देखना पड़ता है। वैक्स कहां पर है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, तो आराम से वैसे ही बाहर आ जाएगा। यदि आपको मतलब मिडिल ईयर में आपके पास में मिडिल ईयर में कोई पस पड़ गई है तो मेरिंगोटोमी करना पड़ेगा, या इतना प्रेशर खुद बढ़ जाएगा, खुद ही टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को रप्चर कर देगा, ये लो प्रेशर रिलीज हो गया,
तो बहुत सारी चीज देखने को मिलती है। तो हम क्या करते हैं, यदि किसी के टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पहले से ही रप्चर है तो हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो वाइब्रेशंस नहीं बनेंगे, वाइब्रेशन नहीं बढ़ेंगे तो मिस पर नहीं जाएंगे, तो पेशेंट की हियरिंग लॉस हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? हियरिंग लॉस हो जाएगी। और कौन सी हियरिंग लॉस होगी? कंडक्टिव हियरिंग लॉस। दो तरह की हियरिंग लॉस होती है, सेंसो न्यूरल हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, और दूसरा होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कंडक्टिव मतलब बोन के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा। एसएनएचएल का मतलब होता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का मतलब होता है नर्व के द्वारा जो जा रही है वो वाला हियरिंग लॉस होना। सुनना मेरी बात, एक एक करके बात को समझो। तो यदि किसी का पहले से ही टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर है, यदि किसी पेशेंट की पहले से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर, तो हम क्या करते हैं, ग्राफ्ट ले लेते हैं यहाँ से, कान के पीछे से मेस्टोड से ग्राफ्ट लगा के टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का 20 मिनट का ऑपरेशन होता है। यदि किसी की टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर है तो वाइब्रेशंस नहीं बन रही, हियरिंग लॉस की शिकायत है, डॉक्टर साहब ने देखा, और जिस इंस्ट्रूमेंट से आप देखते हो कान का विजुलाइज करते हो, उसका नाम है ओटोस्कोप। ओटोस्कोप क्या होता है? ए डिवाइस एग्जामिन फॉर ईयर। यदि एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम किसके लिए एग्जामिन करते हैं बेटा? ईयर के लिए एग्जामिन करते हैं, इसे अपन बोलते हैं ओटोस्कोप। किस नाम से बोलते हैं बेटा? ओटोस्कोप के नाम से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, ध्यान से समझना कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का 20 मिनट का ऑपरेशन होता है, जिसमें इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को हम क्या कर देते हैं बेटा? रिपेयर कर देते हैं। नेक्स्ट सुनना बेटा, हर वर्ड को सुनना। नेक्स्ट, कोलिएस्टोटोमा। मिडिल ईयर का इन्फेक्शन होता है जिसका नाम है कोलिएस्टोटोमा, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जैसे पदार्थ बन जाते हैं, मिडिल ईयर की कैविटी को ब्लॉक कर लेते हैं। कोलिएस्टोटोमा इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ द क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। यदि किसी को लॉन्ग टर्म से मिडिल ईयर का इन्फेक्शन है, लॉन्ग टर्म मतलब क्रोनिक, लॉन्ग टर्म से मिडिल ईयर का इन्फेक्शन है, तो इट इज ए मास ऑफ द एपिथेलियल सेल का मास जमा होने लग जाता है मिडिल ईयर में, और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लग जाता है मिडिल ईयर में, इसे बोलते हैं बेटा कोलिएस्टोटोमा। तो कोई क्वेश्चन में पूछे कोलिएस्टोटोमा किसकी डिजीज है, तो आप बोलना बेटा मिडिल ईयर डिजीज। कौन सी ईयर डिजीज है बेटा? मिडिल ईयर डिजीज, याद रखना। लेकिन कभी कोई क्वेश्चन पूछे स्वार्ट्ज साइन, सर व्हाट इज द स्वार्ट्ज साइन, इससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। एक कान की बीमारी होती है जिसका नाम होता है ओटोस्क्लेरोसिस। ओटो मतलब होता है ईयर, ओटो मतलब होता है ईयर, प्लस स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनेस ऑफ स्टेपेडियल फुट प्लेट। सर इसका मतलब क्या हुआ? सर यहां आपने बताया था कि सर यहां पर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, इसके बाद में मेलियस होती है, इनकस होती है, स्टेपिज होती है, और ये कौन सी विंडो पे जाके खुलती है? ओवल विंडो पे। कौन सी विंडो पे जाके खुलती है? ओवल विंडो। तो ये स्टेपिज जिस पार्ट से ओवल विंडो से जुड़ी होती है उसका नाम होता है स्टेपिज की कौन सी बेटा? फुट प्लेट। कौन सी प्लेट? स्टेपिज की फुट प्लेट। कई बार इसका इतना हार्डनेस हो जाता है कि ये वाइब्रेशन के कारण गूंजती नहीं है, तो वाइब्रेशन के कारण गूंजती नहीं है तो फ्रीक्वेंसी कम ट्रांसफर होती है किस पर? ओवल विंडो पे। ऐसी डिजीज जिसमें स्टेपेडियल फुट प्लेट फिक्स हो जाती है, उसे बोलते हैं ओटोस्क्लेरोसिस। क्या बोलते हैं? ओटोस्क्लेरोसिस। तो ध्यान से समझना कि आपने खुद ने बोला है सर यदि किसी की फुट प्लेट स्टेपिज बोन मतलब फिक्स हो गई, ओवल विंडो को हिला ही नहीं रही, वाइब्रेशन को नहीं पहुंचने दे रही, तो इसे बोलते हैं ओटोस्क्लेरोसिस हो गया। और इसका एकमात्र ट्रीटमेंट होता है स्पेडेक्टोमी। स्पेडेक्टोमी मतलब जो स्टेपिज फुट प्लेट है उसमें छेद करके ऐसी प्लेट लगा दो, आर्टिफिशियल प्लेट लगा दो जो वाइब्रेट हो या जो इलास्टिक हो, इसे बोलते हैं स्पेडेक्टोमी। क्या बोलते हैं? स्पेडेक्टोमी। ओटोस्क्लेरोसिस, इसका एक कॉमन साइन होता है, क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन साइन क्वेश्चन आता है कई बार, सर व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ ओटोस्क्लेरोसिस? तो आंसर में बोलना